मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि मैं आपको PD 203 पेपर पढ़ाऊंगी, क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, मतलब समावेशी स्कूल का निर्माण करना, समावेशी विद्यालयों का निर्माण करना। समावेशी विद्यालयों का निर्माण, ठीक है। हाँ, जैसे कि समावेशी विद्यालय का निर्माण करना, ठीक है। तो हमने जैसे कि पहले आपकी वीडियो में, पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि हमारे जो पाठ्यक्रम है, पूरा सिलेबस है, उसमें क्या क्या रहेगा। ठीक है, हमने यूनिट वाइज यूनिट आपके टॉपिक्स क्लियर किए थे कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, किस यूनिट में क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे, क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है यूनिट फर्स्ट में, वो आता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा का अर्थ, महत्व, विशेषताएं। समावेशी शिक्षा का अर्थ, विशेषताएं, महत्व, ठीक है, ये हम अध्ययन करेंगे। तो समावेशी शिक्षा होती क्या है, समावेशी शिक्षा हमें क्यों जरूरी है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो जैसे कि मैं आपको शायद पहली क्लास में बता भी चुकी हूँ कि समावेशी शिक्षा, समावेशी मतलब समावेश करना, समावेशन होना, ठीक है। समावेशी मतलब समावेशन या सबको शामिल करना, ठीक है। सबको शामिल करना, ठीक है। समावेशी मतलब सम प्लस वेशी, समावेशी, सबको शामिल करना समावेशी कहलाता है। जो शिक्षा हम सबको शामिल करके अध्ययन करते हैं, या जो शिक्षा जो हम सबको शामिल करके अध्ययन या अध्यापन कार्य करते हैं, उसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा क्यों जरूरी है भाई। समावेशी आज का जो समाज है, ठीक है, वो पूरा इंसान के सर्वांगीण विकास पर आधारित है। सर्वांगीण विकास उसका चहु दिशाओं से, मतलब चारों ओर के जो विकास है वो सर्वांगीण विकास में कहते हैं। जैसे कि मानसिक विकास हुआ, शारीरिक विकास हुआ, बौद्धिक विकास हुआ, नैतिक विकास हुआ, ये सारे जितने भी विकास हुए वो आपके सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आते हैं। तो सारे विकासों को हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, ठीक है। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है समावेशी शिक्षा का कि प्रत्येक समाज के प्रत्येक मनुष्य को सर्वांगीण प्रकाश का प्रदान करना, इस सर्वांगीण विकास को फैलाना, ठीक है। सर्वांगीण विकास को फैलाना, ठीक है। और सर्वांगीण शिक्षा मतलब सर्वांगीण शिक्षा, जो सर्वांगीण शिक्षा हमें, जब सर्वांगीण विकास हो रहा है, ठीक है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए हमें शिक्षा, ठीक है। सर्वांगीण विकास में क्या चाहिए, शिक्षा। और शिक्षा कैसी, समावेशी शिक्षा। तो इस समावेशी शिक्षा को अध्ययन कराने के लिए, अध्ययन कार्य करने के लिए, इस समावेशी शिक्षा के लिए समावेशी स्कूल खोले जाते हैं, ठीक है। क्या खोले जाते हैं, समावेशी स्कूल खोले जाते हैं। समावेशी स्कूलों का निर्माण किया जा सकता है, समावेशी स्कूलों का निर्माण किया जाता है। अब इन समावेशी स्कूलों की जब हम बात कर चुके हैं समावेशी शिक्षा की, तो हमने बोला सभी इंसानों को या सभी बच्चों को या सभी छात्रों को या सभी लोगों को जो पढ़ाने का कार्य होता है वो समावेशी शिक्षा में होता है, ठीक है। अब समावेशी शिक्षा की जब बात कर रहे हैं तो समावेशी शिक्षा हम किसके लिए, किसके अंतर्गत करेंगे, समावेशी स्कूलों के अंतर्गत करेंगे। और समावेशी स्कूल कौन से होते हैं, समावेशी स्कूल होते हैं समावेशी स्कूल
शिक्षा भी आ सकती है, ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि समावेशी शिक्षा नहीं आ सकती। समावेशी शिक्षा, समावेशी स्कूल मतलब जिसमें कि मानसिक रोगी, मानसिक रोगी, विकलांग वर्ग, गैर विकलांग वर्ग, गैर विकलांग वर्ग, इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग या पिछड़े बालक जो होते हैं उनको समावेशित कर सकते हैं। पिछड़े बालक के साथ साथ जो आपकी क्लासरूम है, जो आपकी कक्षा में अति तीव्र बुद्धि के, जो प्रखर बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनको भी हम समावेशित करते हैं। ठीक है, कौन? प्रतिभाशाली बच्चे, प्रतिभाशाली छात्र, उनको भी समावेशित करते हैं। साथ ही साथ इसके साथ साथ हम किसको? अपवंचित वर्ग, एक आता है आपका अपवंचित वर्ग, उसको भी समावेशित करते हैं। अपवंचित वर्ग, इनके साथ एक बच्चे और आते हैं समस्यात्मक बच्चे। ठीक है, कौन से? समस्यात्मक बच्चे, समस्यात्मक छात्र या बच्चे। ठीक है, समस्यात्मक छात्र या बच्चे। इसके साथ साथ कौन सी बातें हैं? समावेशी स्कूलों में, समावेशी शिक्षा में इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे की अध्यापन के लिए या अध्यापन हेतु या आगे की शिक्षा के लिए ये स्कूल खोले जाते हैं। ठीक है, ये स्कूल खोले जाते हैं। अब स्कूल खोले में मुख्य धारा जो होती है हमारे स्कूलों के लिए, जो मुख्य धारा होती है ये आपका स्कूल में विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर भी खोले जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका स्कूल लेवल हुआ, स्कूल स्तर हुआ, विद्यालय स्तर जिसको बोलते हैं, विद्यालय स्तर हुआ, विश्वविद्यालय स्तर हुआ, महाविद्यालय स्तर हुआ, उनके स्तर पर खोले जाते हैं। ये आपके साधारण शब्दों में बातें हो गई। अब एक और आपकी चीज है, साधारण शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो कहा है, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है, ऐसे लिखिए, एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है, एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है, एक ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है जिसमें विशिष्ट, विशिष्ट तथा सामान्य बालक, विशिष्ट मतलब जो विशेषता लिए हुए, विशिष्ट व सामान्य बालक, विशिष्ट व सामान्य बालक एक साथ, सामान्य बालक एक साथ एक कक्षा में बैठकर अध्ययन कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है या ऐसी शैक्षिक व्यवस्था है जिसमें कि विशिष्ट बालक जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, पिछड़े बालक हुए, प्रतिभाशाली बालक हुए, अपवंचित वर्ग के बालक हुए, ये सारे जो अपनी स्पेशल एक क्वालिटी लिए हुए, एक विशेषता लिए हुए हैं, उनको विशिष्ट बालक बोल देते हैं। विशिष्ट बालक और सामान्य बालक, सामान्य जैसे कि जिसमें कि जो एकदम, जिनका जो IQ लेवल होता है, मानसिक स्तर होता है या मानसिक एज होती है, वो सामान्य होती है। ठीक है, या फिर जो हम जिनमें किसी तरह का कोई भी
को अपंग नहीं होते हैं या कोई भी दोष दृष्टि नहीं होती है उनकी, तो उनको बोलते थे सामान्य बालक। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक ही साथ, एक ही कक्षा में एक साथ उनको बिठा के अध्ययन कार्य किया जाता है, उसको समावेशी शिक्षा बोला जाता है। और समावेशी शिक्षा कहाँ हो रही है? समावेशी स्कूलों में हो रही है, ठीक है। इसके बाद आपकी दो डेफिनेशन आती हैं जो आपके शिक्षा शास्त्री होते हैं। शिक्षा शास्त्री दो हैं आपके, मतलब शिक्षा शास्त्री बहुत है, लेकिन मुख्यतः जो आपके जो शिक्षा शास्त्री हैं, पहले आपकी है स्टीफन और ब्लैकहर्ट। स्टीफन व ब्लैकहर्ट, स्टीफन व ब्लैकहर्ट के अनुसार स्टीफन और ब्लैकहर्ट कहते हैं कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों की अगर नोट डाउन करना है आप में से किसी को तो प्लीज आप लिख सकते हैं, ठीक है। बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना। शिक्षण व्यवस्था करना है, शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच, यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच, यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा, अभी आपको देखो क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन 2 मिनट रुकिए, जैसे ही मैं डेफिनेशन कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको उसको समझाऊंगी, ठीक है। व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण है, उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण है, उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण है। उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण तथा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण तथा अधिगम को बढ़ावा देती है। इसको अधिगम को बढ़ावा देती है। अधिगम मतलब लर्निंग, ठीक है। अधिगम को बढ़ावा देती है, ठीक है। अब इसका सीधा सीधा है जो स्टीफन है, ब्लैकहर्ट, वो कहते हैं, उनके अनुसार जो समावेशी शिक्षा की जो परिभाषा है वो है शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित, मतलब बाधित बोले तो बाधित है अपंग लोग, ठीक है। जो बाधा मतलब बाधित मतलब बाधा, ठीक है, अपंग। तो हम इनको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये क्या बोलते हैं, ये पैर से ये गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है, लूला है, हम उसको ऐसे नहीं बोलते। हम इनके लिए एक शब्द का यूज करते हैं अपंग या बाधित, मूक बाधित, दृष्टि बाधित।
श्रवण बाधित, हम ऐसे इनका यूज करते हैं। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलते कि वो भाई गूंगा है, हम उसके लिए बोल सकते हैं कि वो मूक बाधित है। ऐसे नहीं बोल सकते कि वो सुनने में दिक्कत कर रहा है, उससे बोल सकते हैं कि श्रवण बाधित है। तो एक प्रॉपर शब्द होता है। ठीक है, बाधित मतलब अपंग। बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना, मतलब शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है बाधित बालकों की सामान्य कक्षा में शिक्षण व्यवस्था करना। सामान्य कक्षा जनरली जो हम क्लासरूम अटेंड करते हैं, जो कक्षा लेते हैं, ठीक है, जो किसी भी स्कूल में जनरली जो हम क्लासेस अटेंड करते हैं उनको सामान्य कक्षा बोल देते हैं हम। ऐसा नहीं है कि स्पेशल उनके लिए, मतलब स्पेशल बच्चों के लिए माना कि स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन होती है उनके लिए, बट ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग से हम क्लासरूम खोल देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भेदभाव आ जाएगा, उनके अंदर जो हीन भावना है वो आ जाएगी। क्यों? उनको पता लगेगा कि भाई अरे मैं गूंगा हूँ इसलिए मुझे अलग बिठाया जा रहा है, या मैं बहरा हूँ मुझे अलग बिठाया जा रहा है, या मेरा एक हाथ नहीं है तो मैं अलग बिठाया जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। उनको सामान्य बच्चों के साथ या सामान्य छात्रों के साथ एक ही कक्षा में बिठाना चाहिए। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक सोच मतलब जो हम मानसिक रूप से सोचते हैं। ठीक है, अब कुछ अध्यापक, ऐसा नहीं कहेंगे कि सारे अध्यापक ऐसे एक जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अध्यापक होते हैं कि भाई वो ऐसा है हम उसे नहीं पढ़ाएंगे, वो ऐसा है हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम ऐसा बिहेवियर नहीं करते। खास करके जो आप अध्यापक हो, एक शिक्षण हो, ठीक है, शिक्षण जो आपका जो ऑक्यूपेशन है, जो आपका व्यवसाय है शिक्षण का, ठीक है, जो रोजगार है शिक्षण का, उसमें आप ऐसी मानसिकता लेके नहीं शिक्षण कार्य कर सकते हो, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है आप पर भी और बच्चों पर भी और समाज पर भी। अगर आप ऐसा काम करोगे तो देखो आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा बोलते हैं कि शिक्षक को एकदम खुले दिमाग का होना चाहिए। ठीक है, उसको ऐसी सोच लानी भी नहीं चाहिए। तो उसके माइंड में ऐसा चीज ऐसा नहीं आना चाहिए कि भाई मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैं इसी बच्चे को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। उसको सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण तथा अधिगम को बढ़ावा देती है। व्यक्तिगत योजना के द्वारा मतलब कोई भी अध्यापक के द्वारा, किसी भी अध्यापक के द्वारा, किसी भी शिक्षक के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और लर्निंग मेथड जो होता है या अधिगम जो होता है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, ये आपके कहते हैं स्टीफन और जैकर्ट। इसके अलावा आपकी सेकंड जो परिभाषा है, दूसरी जो परिभाषा है, सेकंड डेफिनेशन, वो है आपका शिक्षा शास्त्री यर्सेल के अनुसार। शिक्षा शास्त्री जो है आपके यर्सेल, उनके अनुसार। ठीक है, इसके अनुसार यर्सेल के अनुसार, यर्सेल के अनुसार। ठीक है, तो यर्सेल जी कहते हैं समावेशी शिक्षा के कुछ कारण, योग्यता, समावेशी शिक्षा के कुछ कारण, योग्यता, समावेशी शिक्षा के कुछ कारण, योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, लिंग, प्रजाति, जाति, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंतन स्तर, भाषा, चिंतन स्तर, भाषा, चिंतन स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर मतलब सोशल और इकोनॉमिकल लेवल। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिकल लेवल, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग व्यवहार, विकलांगता, लिंग व्यवहार, विकलांगता, लिंग व्यवहार,
धर्म से संबंधित होते हैं। धर्म से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब हमारे जो यर्सेल जी हैं वो कहते हैं क्या, हमारे जो यर्सेल जी हैं वो कहते हैं समावेशी शिक्षा के कुछ कारण तो जो ना डिफाइन किए हैं। समावेशी शिक्षा के कुछ कारण मतलब समावेशी शिक्षा हमको क्यों जरूरत आन पड़ी, उसकी हमें जरूरत क्या थी। ठीक है, समावेशी शिक्षा के कुछ कारण, ठीक है, मतलब कॉजिंग, समावेशी शिक्षा के कुछ कॉजिंग जैसे कि योग्यता। ठीक है, कि बच्चे का योग्य मतलब बच्चा कितना योग्य है, कितना अध्ययन कर सकता है, योग्यता, लिंग, जाति मतलब उसका जेंडर क्या है। ठीक है, कभी कभी कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर आपका जेंडर के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जाती है। आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन नहीं, आज भी अगर कुछ जगह ऐसे देखो, कुछ गांव देखो जहाँ पे लड़कियों का पढ़ना आज भी विरोध में पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लड़कियाँ आज भी पूरी स्टडी या पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकती, उनको क्लासरूम में कक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो लिंग के आधार पर, जाति प्रजाति के आधार पर, अरे मतलब होते हैं कुछ चीज़ें कि भाई कुछ माइनॉरिटी वाले के लिए प्रावधान बना दिया कि उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो होती हैं चीज़ें। ठीक है, भाषा को लेके कि अगर कोई बच्चा हमारी भाषा को छोड़ के दूसरी भाषा से है तो उसको भी थोड़ा अध्यापक क्या होते हैं उससे थोड़ा कम नजर रखते हैं। ठीक है, उसको प्रॉपर अध्ययन नहीं कराते हैं। ठीक है, चिंतन स्तर मतलब वही सोचने समझने की शक्ति, सामाजिक आर्थिक स्तर, कोई बच्चा गरीब है, हद से ज़्यादा गरीब है, ठीक है, उसको नहीं पढ़ाते हैं। आगे बहुत सारी जगह है, उसका पद क्या है या फिर समाज में उसका स्टेटस क्या है, उसका स्तर क्या है, इन सब कुछ चीज़ों को भी देख के बच्चे की जो अध्ययन है, बच्चे का जो अध्यापन कार्य है उस पर ध्यान दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अरे भाई क्या ही फर्क पड़ता है कि किसी का स्तर कितना है, किसी का स्तर कितना नहीं है, कोई कितना गरीब है। ठीक है, उस सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा है, शिक्षा सबके लिए बराबर होती है। ठीक है, विकलांगता जैसे मैं बताई चुकी कि हाँ मूक बाधित होते हैं, तो उसमें तो ऐसा कोई स्पेशल कारण है नहीं है कि हाँ वो एक चीज़ें होती है विकलांगता भी, कुछ चीज़ें वंशानुक्रम होती हैं, कुछ चीज़ें आपका बाई एक्सीडेंट होती हैं कि मतलब आकस्मिक जो दुर्घटना होती हैं उनके अकॉर्डिंग कभी कभी लोग गूंगे बहरे हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं या मूक बाधित हो जाते हैं। ठीक है, दृष्टि बाधित होते रहते हैं, कुछ एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग, कुछ हेरिडिटी प्रॉब्लम होती है, तो उसके आधार पर हम विकलांगता को आप देते हैं। लिंग विभाग और धर्म से संबंधित भी हिंदू मुस्लिम, ठीक है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनके आधार पर भी हम समावेशी शिक्षा देते हैं। तो यह का सीधे सीधे कहना है समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंतन स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग व्यवहार व धर्म से संबंधित होते हैं। ठीक है, ये आपकी यर्स की परिभाषा थी। ठीक, इसके बाद आप बात करेंगे कि समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे, समावेशी शिक्षा किसने स्टार्ट किया। ठीक है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि जो समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक है वो है इटार्ड। ठीक है, इटार्ड, लेकिन अगर मतों के आधार पर देखा जाए तो मत कहते हैं कि ओविडे डैक्रॉली जो थे समावेशी शिक्षा के कौन थे, प्रवर्तक थे। ओविडे डैक्रॉली। ठीक है, मुख्यतः जो आपके अधिकतर जो मत है, जो ज्यादातर मत है, जो ज्यादातर विद्वान हुए, शिक्षा शास्त्री हुए, उन सबका मत है कि जो समावेशी शिक्षा के जो प्रवर्तक थे वो थे ओविडे डैक्रॉली। ठीक है, ओविडे डैक्रॉली। ठीक, इसके अलावा आपका अगर समावेशी शिक्षा की बात की जाए तो समावेशी शिक्षा में आपका एक आते हैं मारिया मॉन्टेसरी है। ठीक है, ओविडे डैक्रॉली,
अलावा मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी और मारिया मॉन्टेसरी। इसके अलावा एक और आते हैं आपके डॉक्टर माइकल सैडलर, ठीक है, डॉक्टर माइकल सैडलर। डॉक्टर माइकल सैडलर ये आपके क्या है, समावेशी शिक्षा के मुख्य प्रवर्तक हैं। जो आपके प्रवर्तक हुए वो आपके ओविडे डैटोली हैं। उनके सहयोगी या योगदान में जो है वो मारिया मॉन्टेसरी और माइकल सैडलर इनके समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। अभी इन सब के बाद बात करते हैं आपका वैश्विक योगदान पर, ठीक है, किसका, वैश्विक योगदान, समावेशी शिक्षा के वैश्विक योगदान पर। समावेशी शिक्षा के वैश्विक योगदान, ठीक, समावेशी शिक्षा के वैश्विक योगदान पर। अब सबसे पहली बात आती है आपकी यूनेस्को की, ठीक है, इसकी यूनेस्को। मतलब समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यूनेस्को ने क्या किया, क्या योगदान दिया, तो क्या कहा यूनेस्को ने, यूनेस्को ने समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए सन 1994 में सभी सरकारों को, सन 1994 में कब, सन 1994 में सभी सरकारों को सन 1994 में सभी सरकारों को क्या किया, सभी सरकारों को समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए, समावेशी शिक्षा को समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए बढ़ावा दिया। सभी सरकारों को समावेशी शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए आह्वान किया या प्राथमिकता दी, कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक है, आह्वान किया। इसके अलावा फिर आप बात करते हैं सेकंड आपका आता है, सेकंड इसमें जो आपके सहयोगी हुए या योगदान देने वाले हुए, जो सेकंड है आपके योगदान देने वाले वो थे आपके संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र। सेकंड किसका है योगदान, संयुक्त राष्ट्र का। ठीक, संयुक्त राष्ट्र इसको हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।